हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक अगेन। सो बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ठीक है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। और बेटा, अगर जो आपको ये चैप्टर क्लियर होगा तो जिससे नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है क्या, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, वो भी आप लोगों को इजिली क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखो क्या बोला गया। व्हेन अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली द डिवाइजर इज कॉल्ड एज फैक्टर। देखो, अगर जो कोई नंबर किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, ठीक है, जैसे मैं बात करूं 10 को 2 क्या एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 5 आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फैक्टर बोलेंगे। ऑफ द डिवाइडेंट एंड द डिवाइडेंट इज कॉल्ड अ मल्टीप्लायर ऑफ द डिवाइजर। हमारा डिवाइडेंट क्या कहलाता है, मल्टीप्लायर कहलाता है डिवाइजर का। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 डिवाइडेड डिवाइड्स 42 एक्सट्रीमली। 6 क्या करेगा, 42 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो 6 इज अ फैक्टर ऑफ 42 एंड 42 इज द मल्टीपल ऑफ 6। 6 क्या है बेटा, फैक्टर है 42 का, और 42 क्या है, मल्टीपल है 6 का। ठीक है, देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग नंबर। हमें इस नंबर इन नंबरों को देखना। जैसे देखो 4 8 12 16 20 24 28 22, दीज आर द मल्टीप्लायर्स ऑफ 4। 4 के मल्टीप्लायर्स अभी सभी 4 के टेबल में आते हैं। 4 1 4, 2 8 12, ऐसे तरीके से 6 12 18 24 30, ये सभी के सभी क्या है बेटा, मल्टीप्लायर है 6 के। ठीक है, it is clear from above that multipliers of a number are a product of the number with 1 2 3 4 5 6 7 and so on। क्या है बेटा, जो हमारे मल्टीप्लायर रहते हैं किसी भी नंबर के, वो प्रोडक्ट होता है किसके नंबर के बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब नंबर्स के। ठीक है, आगे मूव करते हैं बेटा। आगे क्या बोला गया, सम फैक्टर्स या फिर सम फैक्ट विच अबाउट मल्टीप्लिकेशन। देखो, हमारे कुछ फैक्टर्स बताया गया है मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जैसे देखो, कंसीडर 5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 30, यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ 5 आर, मल्टीप्लाई ऑफ 5 क्या होगा, देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 45। ठीक है, और 6 का मल्टीप्लायर क्या होगा, 6 12 18 24 30 36 42 और 48। अब देखो बेटा, 6 और 5 के टेबल में एक चीज कॉमन है, वो क्या है बेटा, 30 और 30, और कोई भी चीज कॉमन नहीं है। सो 30 इज द मल्टीप्लायर ऑफ 5 एज वेल एज 6। देखो 6 5 से 30 या 5 6 से 30 क्यों बोला गया, क्योंकि देखो 6 5 के टेबल में भी आ रहा है और 6 के टेबल में भी आ रहा है। जो 30 है बेटा, वो 5 के टेबल में भी आ रहा है और 6 के टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, देखो आगे मूव करते हैं। मल्टीप्लायर ऑफ 2 आर 2 4 6 8 10 12, ये सब हमारे क्या बेटा, मल्टीप्लायर है किसके, 2 के। मल्टीप्लायर ऑफ 3, 3 के मल्टीप्लायर क्या है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33। सो बेटा हमारे क्या होंगे, जो हमारे मल्टीप्लायर रहेंगे वो किस किस के बेटा, हमारे 2 और 3 के कौन कौन से रहेंगे, मल्टीप्लायर ऑफ 5 आर, 5 के मल्टीप्लायर हमारे ये रहे। सो 30 इज द मल्टीप्लायर ऑफ 2 3 एंड 5। 30 क्या है बेटा, किसका मल्टीप्लायर है, देखो 30 किसका मल्टीप्लायर है, 2 का भी है, 2 का भी 30 मल्टीप्लायर है, 3 का भी है और 5 का भी है। ठीक है, और कोई तीनों में कॉमन है क्या, देखो और कोई तीनों में कॉमन है क्या, और कोई सी टर्म तीनों के अंदर कॉमन नहीं है, बट 30 तीनों के अंदर कॉमन है। तो हमने क्या बोला, 2 3 5 का मल्टीप्लायर है कौन बेटा, 30। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, हेंस वी कैन क्लाउड दैट प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स इन द इज द मल्टीप्लायर ऑफ ईच ऑफ द नंबर मल्टीप्लाइड। ठीक है, देखो दूसरा रूल क्या बोला गया, एवरी नंबर इज अ मल्टीप्लाई ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर उसका खुद का मल्टीप्लायर रहता है। ठीक है, एज इट इज एज 3 इज मल्टीप्लाई ऑफ 3 एंड 9 इज मल्टीप्लाई ऑफ 9। क्या है, 3 क्या है, मल्टीप्लाई 3 का है, और 9 किसका मल्टीप्लाई बेटा, 9 का है। ओके, चलिए, अ मल्टीप्लाई ऑफ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। अगर जो हमारा मल्टीप्लायर, हम किसी नंबर की बात करें, मल्टीप्लायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल। देखो किसी भी नंबर का अगर जो मल्टीप्लायर की बात करें, या तो वो इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा। जैसे देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा बेटा, इक्वल होगा 3 के ही, और 3 मल्टीप्लाई बाय मैं 3 कर दूं तो बेटा कितना होगा, ग्रेटर देन होगा, है ना। या तो मल्टीप्लायर जो रहेगा वो या तो खुद के इक्वल्स में आएगा या फिर ग्रेटर देन आएगा। बट बेटा जीरो के केस में क्या होता है, लेस देन हो जाता है। जीरो से किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। ओके, अ नंबर विच इज अ मल्टीप्लायर ऑफ 2 कॉल्ड एज इवन नंबर। जो हमारे बेटा नंबर 2 के मल्टीप्लायर होते हैं, यानी कि क्या, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं इजिली, वो हमारे क्या होता है बेटा, इवन नंबर होता है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 14 16 18 20, सब क्या है बेटा, हमारे इवन नंबर होते हैं। ओड नंबर क्या होता है, द ओड नंबर विच इज नॉट मल्टीप्लायर ऑफ 2, जो बेटा हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। जैसे हमारा 1 3 5 7 9, ये सब हमारे क्या 2 से डिविजिबल नहीं है, या फिर 2 के मल्टीप्लायर नहीं है, तो ये सभी के सभी क्या होंगे बेटा,
ओड नंबर होंगे। तो इवन नंबर जो 2 से हमारे क्या मल्टीप्लायर ऑफ 2 एंड ओड नंबर जो 2 के मल्टीप्लायर नहीं होते। ओके, आगे मूव करेंगे इस चैप्टर में। सभी की सभी प्रॉपर्टीज पढ़ के चलनी है। देयर इज नो एंड टू मल्टीप्लाइज ऑफ अ नंबर, कोई एंड नहीं होता मल्टीप्लाई नंबर करने का। देखो, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई ऑफ, हमें क्या इनके फर्स्ट 5 मल्टीप्लायर लिखने हैं। जैसे देखो 6 के फर्स्ट 5 क्या मल्टीप्लायर रहेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, दूसरा क्या रहेगा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीप्लायर, सॉरी मल्टीप्लाइज पूछे बेटा 6 के, तो 6 मल्टीप्लाई 1 होगा, 6 मल्टीप्लाई 2 होगा, 6 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 5, यानी क्या होगा बेटा 6, 12, 18, 24, 30। ठीक है, ऐसी फर्स्ट 5 4 5 फर्स्ट 5 हमें लिखने हैं 7 के, ऐसी फर्स्ट 5 लिखने हैं हमें बेटा 13 के। ओके, आगे मूव करते हैं। राइट 8th मल्टीप्लाई ऑफ 12, हमें 12th का 8 मल्टीप्लाई लिखना है, यानी कि क्या 12 का 8 मल्टीप्लाई लिखना है, कितना होगा बेटा 96। इज 72 इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 6, क्या बेटा 72 मल्टीप्लाई है किसका 6 का। अब 6 का टेबल लिख दो, देखो 6, 12, 18, 24, 32, सॉरी 30, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72। तो बेटा क्या हो जाएगा 72 इज अ मल्टीप्लायर ऑफ 6। आप लोग इसको डायरेक्टली डिवाइड भी करके देख सकते थे। ओके, आगे बात करते हैं। अटेंशन, या फिर क्या अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड क्या बोलता है, डिवाइड करके हम लोग लिख सकते थे। रिमाइंडर अगर जो कुछ नहीं बचता तो मतलब क्या है 72 इज आ मल्टीप्लायर ऑफ 6। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। इज 82 इज अ मल्टीप्लायर ऑफ 9, 9 का मल्टीप्लायर 82 होता है, 82 को 9 से डिवाइड कर दो, नहीं होता, क्योंकि हमारा क्या बचेगा यहाँ पर बेटा रिमाइंडर बचेगा 1। तो बेटा क्या है 82 इज नॉट कम इन द मल्टीप्लायर ऑफ 9, सो 82 इज नॉट अ मल्टीप्लायर ऑफ 9। ओके, आगे बात करते हैं। इसका भी अल्टरनेट मेथड क्या होगा, हेयर 9 डज नॉट डिवाइड 82, वही सारी चीजें बोली गई है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इवन, इनमें से कौन सा नंबर इवन है, जो 2 का मल्टीप्लायर है। ये 2 का मल्टीप्लायर है हाँ, ये 2 का मल्टीप्लायर है नहीं, ये 2 का मल्टीप्लायर है नहीं, ये 2 का मल्टीप्लायर है हाँ, ये भी 2 का मल्टीप्लायर है हाँ। तो ये तीनों बेटा होंगे, ये तीनों होंगे और ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे आ जाते हैं बेटी हमारी एक्सरसाइज। देखो, राइट फर्स्ट 5 मल्टीप्लायर हो, 4 के फर्स्ट 5 मल्टीप्लायर क्या होगा बेटा 4 मल्टीप्लाई 1 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 4 मल्टीप्लाई 4 16 और 4 मल्टीप्लाई 5 20। रिमेनिंग आप लोगों को खुद से करना है। राइट 8th मल्टीप्लाई ऑफ 6, 6 8 का 6 8th मल्टीप्लाई 6 का क्या होगा बेटा 6 मल्टीप्लाई बाई 8, यानी कि क्या होगा बेटा 48। ऐसे रिमेनिंग आपको खुद से करने हैं। चेक, इज 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, क्या 25 6 का मल्टीपल है, नहीं है, क्योंकि बेटा क्या है देखो डिवाइड करो 25 को 6 से, हम लोग अल्टरनेट मेथड अप्लाई कर रहे हैं। 6 4 जा 24, क्या बचा बेटा रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि क्या है ये इसका मल्टीप्लायर नहीं है। इज 42 इज अ मल्टीप्लायर ऑफ 7, है, क्योंकि बेटा 7 6 जा 42। ठीक है, ऐसे आप लोगों को सभी के सभी कर लेने हैं। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इवन, इनमें से कौन सा नंबर इवन होगा, जो डिवाइडेड बाय 2 हो गया, फिर मल्टीप्लायर ऑफ 2 होगा बेटा, ये 2 का मल्टीप्लायर है, यस नो यस नो यस यस नो नो यस यस। तो जिसमें मैंने टिक लगा रहा है बेटा वो क्या है 2 के मल्टीप्लायर है, तो वो इवन नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर ओड, इनमें से कौन सा नंबर ओड नंबर है बेटा, यानी कि जो 2 के मल्टीप्लायर नहीं है। इज दिस 2, ये पर कोमा है बेटा, यस नो यस नो यस नो यस यस नो यस। ठीक है, राइट ऑल दी मल्टीप्लायर्स ऑफ 5 बिटवीन 9 एंड 34, बेटा 5 के मल्टीप्लायर लिखने हैं 9 और 34 के बीच के, तो 5 मल्टीप्लाई 2 10, 5 मल्टीप्लाई 3 15, ठीक है 10 15 20 25 30, दीज ऑल आर द मल्टीप्लायर्स ऑफ 9 टू 34 किसके बेटा 5 के। ऐसे राइट ऑल इवन नंबर बिटवीन 10 टू 40, 10 टू 40 के बीच के बेटा सभी के सभी इवन नंबर लिखने हैं 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40,
दीज ऑल आर द मल्टीप्लायर्स ऑफ बेटा, यहाँ पर 14 आएगा क्योंकि बिटवीन पूछा है, ठीक है। किसके बेटा, 10 और 40 के बीच के मल्टीप्लायर है। ओके चलो, फाइंड ये इवन नंबर वाले, और फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 इवन नंबर। फर्स्ट 7 इवन नंबर का सम पता करना है बेटा। फर्स्ट 7 इवन नंबर कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8 10 12 14 1 2 3 4 5 6 7, ऐड कर दो 26 36 36 और 4 40 40 और 10 50 56 आएगा। देखो 4 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 6 और 8 कितना हो जाएगा बेटा, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 14 और 6 20 20 और 4 20 24 और 2 26 6 2 कैरी 1 2 3 और 2 56, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या है, फैक्टर्स के बारे में दिया है। 20 इज अ मल्टीप्लायर ऑफ 4 एंड 5, 4 एंड 5 आर द फैक्टर ऑफ 20, ठीक है। 70 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स करने हैं बेटा में। देखो फैक्टर्स कैसे करते हैं, आ जाओ इधर। ये तो फैक्टर्स हो गए, द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स इन द मल्टीप्लाई ऑफ ईच ऑफ द नंबर मल्टीप्लाइड एंड ईच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल, जैसे क्या है 9 हमारा 45, 9 5 45, 10 8 1 रिमाइंडर बच गया, यहाँ पर कंप्लीट कर दोगे। इन फर्स्ट एंड थर्ड केस रिमाइंडर इज 0, सो 9 is the factor of 45 and 11 is the factor of 132, whereas in the second case 1 is reminder, so no 10 is not a factor of 81, ठीक है बेटा। रिमाइंडर बचेगा तो उसका फैक्टर नहीं होगा। ओके चलिए, फाइंड द फैक्टर ऑफ 24 के फैक्टर क्या क्या होंगे, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 24 12 इक्वल्स टू 24, तो 2 एंड 12 आर द फैक्टर ऑफ 24। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ठीक है बेटा। ये हमारे क्या है, फैक्टर्स हमें पता करने हैं। ये इसी तरीके से हमारे मेथड चलता है। देखो प्राइम फैक्टर क्या होता है, दीज आर कॉल्ड दोज फैक्टर विच आर प्राइम नंबर, व्हेन दीज प्राइम नंबर या फिर प्राइम फैक्टर आर मल्टीप्लाई टुगेदर द प्रोडक्ट शुड बी नंबर इटसेल्फ। देखो क्या बोला गया बेटा, प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या रहेंगे, हमारे प्राइम नंबर्स रहेंगे। व्हेन दीज प्राइम फैक्टर्स आर मल्टीप्लाई टुगेदर, जब हम इनको प्राइम नंबर्स को आपस में, प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपसे प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है बेटा, जिसका हम फैक्टर कर रहे हैं तो वो खुद का प्रोडक्ट ही बन जाता है। टू फाइंड प्राइम फैक्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर कंप्लीटली। अगर जो हमें प्राइम फैक्टर को पता करना है तो हम उसे उस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा प्राइम नंबर से। इट कैन बी डन आइदर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड और फैक्टर ट्री। हम लोग क्या है इसको डिवीजन मेथड और फैक्टर ट्री के थ्रू भी कर सकते हैं। डिवीजन मेथड तो हमें पता ही है। अब फैक्टर की ट्री के थ्रू कैसे करेंगे, देखो बेटा मेथड नंबर 1 डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या कर रहे हैं, सिंपल डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2 को डिवाइड कर 18 आया, 2 से डिवाइड कर 9 आया, 3 से डिवाइड कर 3 3 1, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब फैक्टर ट्री से कैसे करेंगे, देखो 36 2 से डिवाइड करा 18 आया, फिर 18 2 से डिवाइड करा 9 आया, फिर 9 3 से डिवाइड करा 3 आया, और फिर 3 हमारा क्या 3 3 1 हो गया। ओके तो देखो फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 18 36, 3 मल्टीप्लाई 18, और ये हमारा क्या आ जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो ये हमारा क्या है 36 का ट्री हम लोग ऐसे बना सकते हैं 3 12 2 6 और 2 3, ठीक है। आना फिर भी 36 से। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर की बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टीज, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर बिकॉज 1 इज डिवाइड्स एवरी नंबर एक्सेक्टली। क्या होता है, 1 एक हर किसी का फैक्टर होता है बेटा। एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ सेल्फ, हर एक नॉन जीरो नंबर खुद का फैक्टर खुद ही होता है। एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ जीरो, हर एक नॉन जीरो नंबर जीरो का फैक्टर होता है। द फैक्टर ऑफ नॉन जीरो नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल्स टू नंबर। या देखो जो नॉन जीरो नंबर रहेगा या तो लेस देन रहेगा, इक्वल नंबर के इक्वल रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 6 9 एंड 18 आर द फैक्टर ऑफ 18 1 2 3 6 9 आर लेस देन 18 एंड 18 इज इक्वल्स टू 18। ओके तो देखो बेटा हमारा 1 2 3 6 9 और 18 ये किसके फैक्टर होंगे बेटा, 18 को होंगे, ठीक है। क्योंकि 1 2 3 6 9 और बेटा 18 क्या है बेटा, लेस देन 18 से, और 18 क्या इक्वल्स टू है 18 के। ओके तो अब देखो फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। चूज द फैक्टर ऑफ 12, हमें इनमें से 12 के फैक्टर बताने, तो बेटा देखो क्या होगा, 3 होगा 4 होगा 6 होगा 2 होगा 12 होगा, क्योंकि 12 से ज्यादा वाले तो नहीं ले सकते, और 7 के टेबल में 12 आता ही नहीं है। चूज द फैक्टर ऑफ 21, 21 का फैक्टर क्या क्या होगा, देखो बेटा 3 होगा 7 होगा और 21 होगा, ठीक है। 8 के टेबल में 21 नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, और 6 के टेबल में नहीं आता। चलिए फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर कंप्लीटली यूजिंग द डिवीजन मेथड, हमें डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हुए यहाँ पर इनको फैक्टर करना है। देखो जैसे यहाँ पर 148 दिया बेटा, 148 सबसे पहले हम लोग क्या लोवेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं 1 से, तो क्या आ जाएगा 148 आ जाएगा।
फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 7 और 4, कितना जाएगा 7 और 4, फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो कितना जाएगा बेटा 3 और 7 37, और 37 क्या होता है बेटा प्राइम नंबर होता है, तो 37 को किससे डिवाइड करेंगे 37 से, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कंप्लीटली कट हो गया ये, तो हमारा इसका 148 का फैक्टर क्या होगा बेटा 37 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। ठीक है, आगे देखो रिमेनिंग आप लोगों को ये खुद से ऐसे ही सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर कंप्लीट यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड। अब हमें इनको क्या करना फैक्टराइज करना बेटा फैक्टर थ्री मेथड यूज करके। अब फैक्टर ट्री मेथड कैसे यूज करेंगे देखो 72 है, किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा 36 आ जाएगा, 36 है 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 है 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 है 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 को 3 से तो इसका फैक्टर देखो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई करो 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72, ये बेटा हमारा क्या होगा फैक्टर ट्री बन गया। इसी प्रकार से आपको रिमेनिंग का फैक्टर ट्री बना लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 आ फैक्टर ऑफ 21। अब देखो यहाँ पर यस और नो बोलना है। इज क्वेश्चन पूछा बेटा हमसे क्या 6 फैक्टर होता है 21 का, नो। 7 इज अ फैक्टर ऑफ 9, यस 7 इज अ फैक्टर ऑफ 49। ठीक है, तो ऐसे आपको यस और नो लिखना फैक्टर है या नहीं है। अगला क्वेश्चन राइट एनी टू फैक्टर ऑफ, अब हमें इनके कोई भी टू फैक्टर लिखने हैं। 18 के टू फैक्टर 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 32 के टू फैक्टर क्या होंगे बेटा 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 48 के टू फैक्टर 24 मल्टीप्लाई बाई 2, और 77 का आपको खुद से लिखना है। ठीक है, लिस्ट ऑल द फैक्टर ऑफ, अब हमें इनके सभी के फैक्टर लिखना है। देखो 35 है 5 से डिवाइड होगा 7 और 7 से डिवाइड होगा 1, क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5 इज द फैक्टर ऑफ 35। ऐसे बेटा आपको इनके फैक्टर्स लिख लेना है। राइट द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर, हमें इन नंबर्स के क्या लिखना है बेटा फैक्टर्स लिखना है इनके भी। देखो 1 1 2 के ले लेते हैं 1 1 2, 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से करते हैं। ठीक है 5 और 6, फिर से 2 से डिवाइड होगा 2 और 8, फिर से 2 से डिवाइड होगा 1 4, 2 से डिवाइड होगा 7, और यहाँ पर 7 से डिवाइड होगा 1, तो बेटा क्या हो जाएगा और ये 1 से 1 डिवाइड होगा। ठीक है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, देखो 7 टू जा 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 8 टू जा 16, और 16 7 जा कितना होता है बेटा 112। ओके चलिए आगे मूव करते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 72 एक्सट्रैक्ट 7, 7 के अलावा स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या, 72 का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा 1 के अलावा, क्या होगा बेटा 2। ठीक है विच विच इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 49, 49 का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा बेटा 7, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई 7 ही आएगा यहाँ पर। ओके चलिए आगे वर्कशीट सोल्व कर लेते हैं। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ फॉलोइंग, इसके फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई लिखने, इसका क्या होगा बेटा पहला क्या होगा 4 ही होगा, सेकंड क्या होगा 8 12 16 20, 11 का खुद से कर लेना। आंसर दी फॉलोइंग इन यस और नो। इज 112 इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 4, क्या 112 बेटा मल्टीप्लाई है 4 का। देखो आखिरी की 2 डिजिट क्या है 12 है, 12 4 से डिवाइड हो जाता है, यस क्या आंसर होगा बेटा यस। नेक्स्ट वाला खुद से करना। फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द मल्टीप्लाई कैटायन मेथड, हमें मल्टीप्लाई कैटायन मेथड को यूज करते हुए हमें इसका क्या करना बेटा हमें इसका फैक्टर बताना है। 25 का फैक्टर क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है फाइंड द 4 कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ द फॉलोइंग, इनके 4 कॉमन मल्टीप्लाई अब हम लोगों को लिखने हैं। 4 कॉमन मल्टीप्लाई देखो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 5 बेटा कितना होता है 20, 25 के लिए देखो 25 में भी आता है और 4 में भी आता है, ये कॉमन मल्टीप्लाई है इनका फैक्टर है। ठीक है दूसरा क्या होगा बेटा 40, तीसरा क्या होगा 60, और चौथा क्या होगा 80, तो 4 कॉमन मल्टीप्लाई ये रहे। रिमेनिंग के आपको खुद से लिखने हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डिवीजन मेथड, हमें क्या करना है इनका फैक्टर्स फाइंड करना है डिवीजन मेथड को यूज करते हुए। देखो 114 है, मैं ये बड़े वाला ले लेता हूं बेटा 2 से डिवाइड करेंगे 5 7, ठीक है और 57 क्या है 57 खुद के टेबल में ही आता है 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 57 इज द फैक्टर ऑफ 140। ओके बेटा चलो आगे मूव करते हैं। सर्कल द नंबर बिलो विच आर मल्टीप्लाई ऑफ 70, क्या बेटा हमें उस नंबर को सर्कल करना है जो 70 का मल्टीप्लाई है।
ये है, ये है, ये है, बस और कोई सा नहीं है। ठीक है, सर्कल द नंबर ब्लो विच आर फैक्टर ऑफ 30। हमें उस नंबर को सर्कल करना है जो फैक्टर है किसका, 30 का। 30 का फैक्टर क्या होगा, 5 होगा, 2 होगा और 6 होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं। फिल इन द ब्लैंक, हमें फिल इन द ब्लैंक करना। देखो बेटा 15 मल्टीप्लाई ऑफ 3 यस, मल्टीप्लाई ऑफ 36 नो, क्योंकि बेटा जो नंबर है उससे ग्रेटर देन तो फैक्टर हो ही नहीं सकता। 13 मल्टीप्लाई ऑफ 3 नो, मल्टीप्लाई ऑफ 36 नो, फैक्टर ऑफ 36 नो। 6, 6 क्या है बेटा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऑफ 3 है यस, और फैक्टर ऑफ 36 है यस। 10 मल्टीप्लाई ऑफ 3 नो, और फैक्टर ऑफ 36 नो। 4 मल्टीप्लाई ऑफ 3 नो, फैक्टर ऑफ 36 यस। रिमेनिंग जो आपको खुद से करना है। ठीक है बेटा, इसी के साथ में हमारा चैप्टर खत्म हो गया, और नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 हम लोग डिस्कस करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। ठीक है बेटा, एचसीएफ और एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मजा आएगा। ओके बेटा, जितने क्वेश्चंस दे करने के लिए इनको कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन।